दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को मिल रहे आप सभी के सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हृदय से धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह अपना साथ आगे भी बनाए रखें। आज हम कोरोना वायरस और उससे होने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दुनिया में तबाही मचाने वाली बीमारी कोविड-19 के पीछे एक खतरनाक वायरस है कोरोना। 2019 में इस बीमारी की शुरुआत हुई और इसी कारण इसके नाम में 19 या 19 को शामिल किया गया, जबकि कोविड में CO कोरोना, VI वायरस और D डिजीज के लिए प्रयोग होता है। कोरोना एक जूनोटिक वायरस है जिसका अर्थ जानवर से पैदा हुए या पशुजनित रोग से है। ऐसा माना जाता है कि इस वायरस का संक्रमण चमगादड़ों का मांस खाने से हुआ है। साथ ही इस वायरस का आकार प्रकार क्राउन या मुकुट के जैसे दिखने के कारण ही इसे कोरोना नाम दिया गया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि कोविड-19 का शिकार मुख्य रूप से इंसान हो रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण ACE2 नामक प्रोटीन को माना जा रहा है, जो सिर्फ उन्हीं जीवों में पाया जाता है जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। वैसे तो यह रीढ़ की हड्डी वाले अनेक जानवरों और पक्षियों में भी पाया जाता है, परंतु रीढ़ की हड्डी का सबसे अच्छा विकास इंसानों में ही होता है। ACE2 नामक प्रोटीन कोरोना वायरस को इंसानी शरीर में प्रवेश करने और पनपने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी वाले अन्य जीव जंतुओं में इसका संक्रमण देखा गया है, परंतु एक अच्छी बात है कि इसका प्रसार इन जीवों से इंसानों तक नहीं हो रहा है। सभी प्रकार के वायरस अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो बाहरी वातावरण में तो सदियों तक निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, किंतु किसी जीव के शरीर में प्रवेश करते ही ये उसकी आनुवांशिक कोशिकाओं पर अधिकार करके उसे अपनी आनुवांशिक कोशिकाओं अथवा जेनेटिक सेल्स में बदल लेते हैं और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हुए जीव को बुरी तरह संक्रमित कर देते हैं। और अगर इन्हें रोका न गया तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस का निर्माण RNA के द्वारा होता है, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और वसा की साबुन के संपर्क में आते ही वसा की ये परत नष्ट हो जाती है और वायरस भी मर जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स द्वारा हमें अपने हाथों को बार बार साबुन से धोने की सलाह दी जाती है। कोरोना को SARS-CoV-2 या SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। बाद में इसको बदलकर एक सरल नाम कोविड-19 के रूप में रखा गया। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की कोई कारगर दवा अभी तक न बन पाने का कारण इसका स्वयं में लगातार बदलाव करते रहना है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। यह समय, परिस्थिति और जलवायु के अनुसार स्वयं को तेजी से बदल रहा है और इसी कारण अलग अलग देशों, जलवायु और क्षेत्रों में इसके फैलने की गति और लक्षण भी अलग अलग बने हुए हैं। कोरोना वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने से लेकर इसके लक्षणों के दिखाई देने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 5 दिनों का होता है। इस दौरान आँख, नाक या मुंह से होता हुआ यह वायरस हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है और यहीं से शुरुआत होती है लक्षणों के दिखाई देने की। इसीलिए किसी भी बीमारी को नियंत्रित करने का पहला चरण उसके लक्षणों की पहचान होती है। कोविड-19 बीमारी का वाहक मच्छर या कोई पालतू जानवर नहीं हो सकते। यह केवल वातावरण से या एक इंसान से दूसरे इंसान से संक्रमण के द्वारा फैलता है। और अंत में एक मज़ेदार बात कि कोरोना वायरस के आने के बाद से कोरोनियल्स शब्द अस्तित्व में आया। दरअसल कोरोनियल्स उन बच्चों को कहा जाता है जिनका जन्म कोरोना वायरस आने के 9 महीने बाद हुआ है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह के और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।